नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आपके बीच में आज मैं लेकर के हाजिर हूँ प्रश्नावली 3.2 जो है उसके बारे में हम आज यहाँ बात करेंगे। और प्रश्नावली जो 3.2 है, यहाँ पर मुख्य रूप से मैट्रिक्स है, उनका योग या उनका अंतर और गुणा किस प्रकार से किया जाता है, इनके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स दी गई है A बराबर 2 4 3 2, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। फिर ऐसे ही दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है B 1 3 -2 5, और एक मैट्रिक्स अपने को दे रखी है C -2 5 3 4। ये इस प्रकार से तीन मैट्रिक्स दी गई है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, नीचे क्या लिखा हुआ वो ज्ञात करना है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, A + B। पॉइंट नंबर सेकंड, A - B। पॉइंट नंबर थर्ड, 3A - C। पॉइंट नंबर फोर्थ है AB, और पॉइंट नंबर फिफ्थ है BA। प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्वेश्चन को देखने से ही आपको लगने लग गया होगा कि प्रश्न भले ही एक दिया गया है, लेकिन एक ही प्रश्न में हम लोगों को 5 प्रश्नों को हल करने जितना दम लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आप दो मैट्रिक्स को किस प्रकार जोड़ा जाता है ये भी हम सीखेंगे। दो मैट्रिक्स हैं A और B, उनको किस प्रकार से घटाया जाता है। यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा करके फिर उसमें से किसी अन्य मैट्रिक्स को कैसे घटाया जाएगा। AB का मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स गुणा है। तो यहाँ पर बच क्या गया, हम लोगों का तो सांस उखड़ने लग जाएगा इसमें। तो यहाँ आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि 3.2 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनकी वीडियोज़ मैं यहाँ नहीं बनाने वाला हूँ। वजह यह है कि वहाँ पर हम जो टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ पर मैं वो सब बातें आपको बता दूंगा कि उन एग्जाम्पल्स में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यदि फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के आप हमें बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम आपके लिए उसका समाधान लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि पहले पॉइंट की जब हम बात करें कि जब हम पहला पॉइंट हल करेंगे तो यहाँ इसने बोला है कि भाई A + B, कि A और B को जोड़िए। तो आपकी पहली जो मैट्रिक्स है पहले तो वो लिख लो आप, 2 3 4 2, ये आपकी मैट्रिक्स A है। फिर जोड़ने के लिए बोला है तो प्लस, इसके बाद B मैट्रिक्स है उसके अवयव लिख लो, 1 3 -2 5। जोड़ना बहुत ही आसान है। संगत जो अवयव है, संगत तो आप समझ ही गए हो कि यहाँ ये जो अवयव लिखा हुआ इसकी कौन सी स्थिति है, ये पहली पंक्ति का पहला अवयव है, ऐसे समझ लीजिए। या यूं कहें कि पहले स्तंभ का पहला अवयव है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर ये जो अवयव है वो इस पहले वाले अवयव के साथ में जुड़ जाएगा। तो हम लिख देंगे 2 + 1, ठीक है। फिर ये जो 4 है वो इस 3 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 4 + 3। ये 3 है इस 2 के साथ जुड़ेगा, तो ऐसे लिख देंगे अपन 3 + -2। ये माइनस की संख्या होने के कारण ब्रैकेट में लिख दिया। और 2 के साथ में 5 जुड़ेगा तो 2 + 5,
ये लाइट वाले जो हैं इन्होंने भी हमारी जान है वो आफत में ला रखी है। जब भी हम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, लाइट का इशू बन जाता है, लाइट चली जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को तो हम कंप्लीट करते हैं, हो सकता है तब तक लाइट आ ही जाए। इसको सरल करने पर कितना आता है, शायद 12वीं क्लास वालों को तो पता ही नहीं होगा इसका, तो 2 + 1 कितना होता है आप सब जानते हैं आप लोग। 4 3 ये 7 हो गया। यहाँ एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो घटेगा भाई, 3 में से 2 घटाने पर ये सरल करने पर 1 आएगा। ये दोनों संख्याएं जुड़ रही है तो ये भी कितना हो गया 7, और ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्स का योग। जैसे आपने ए और बी मैट्रिक्स को जोड़ा है, जोड़ने में हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कहा था कि संगत अवयव जुड़ेंगे, पहले नंबर बिल्कुल अच्छी बात मैंने बोली है कि संगत अवयव जुड़ेंगे, क्योंकि लाइट फिर से आ चुकी है। पहले नंबर का अवयव इस पहले अवयव के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर का अवयव दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा, 2 नंबर पे लिख दो। ये अवयव इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ लिख दो, और ये अवयव इसके साथ जुड़ जाएगा, यहाँ लिख दो। और जो भी यहाँ पर हमने लिखे हैं उनको हम सरल कर देंगे। इस प्रकार से आपको पॉइंट नंबर 1 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर जो 3 है, 2 है, उसमें हमें बोला गया है कि आप a - b, तो क्या करना है देखिए, पहले मैट्रिक्स A जो है उसको लिख लीजिए। A कौन है, 2 4 3 2, माइनस मैट्रिक्स B यही है, 1 3 -2 5। तो जब हम जोड़ रहे थे तब क्या कर रहे थे, बीच में प्लस लगा रहे थे। अब देखो 2 के साथ इसको घटाना है तो 2 लिखो, घटाने के लिए माइनस और फिर ये लिखो, हो गया। 4 के साथ इसको घटाना है तो यहाँ लिखो 4 - 3, ये 3, यहाँ माइनस आ रहा है, जब अपन घटाएंगे तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। या यूँ समझ सकते हैं कि जब अपने को घटाना है तो अंदर जितने भी अवयव हैं उनका चिन्ह बदल करके इन अवयवों के साथ लिख दो। जैसे यहाँ एक प्लस का है तो जैसे ही माइनस के कारण अंदर गुणा होगा माइनस, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये 1 किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का हो जाएगा ये, तो 1 माइनस का हो गया तो 2 के साथ -1 ही लिखा गया है। ये 3 भी माइनस का हो जाएगा इसके कारण, तो 4 के साथ -3 लिखा गया। अब यहाँ आप देखिए कि इसका जब माइनस अंदर गुणा होगा तो ये प्लस बनेगा ना, तो ये 2 किसका होगा, प्लस का। तो ऐसे लिखा जाएगा 3 + 2, ये 2 है, और इसका चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा -5। और अब इसको हम सरल करेंगे तो देखो 2 में से 1 घटाने पर तो 1 बचता है, 4 में से 3 घटाने पर 1 बचता है। 3 और 2 कितने हो गए भाई, 5 हो गए। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 बचेंगे, और ये हो गया 2 मैट्रिक्स का अंतर। एक बार फिर समझ लो, जैसे हम जोड़ रहे थे काम ठीक वैसे ही होगा, लेकिन इस मैट्रिक्स के अवयव जब आप इनके साथ लिखते हो तब इनका चिन्ह बदल करके फिर लिख देना, क्योंकि इसके पहले माइनस आ रहा है। इस माइनस के कारण इनका चिन्ह बदल जाएगा, और इनका चिन्ह बदलते हुए आप इनके साथ में लिख दीजिए और फिर उनको सरल कर दीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी 2 मैट्रिक्स का अंतर, ठीक है। अब हम 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है इसकी बात भी हो गई, मैट्रिक्स से घटाई कैसे जाती है इसकी बात भी हमने यहाँ पर की। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो पॉइंट नंबर जो 3 है वो किस प्रकार से होगा उसकी बात अभी हम करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 3 में बोला गया है कि 3a - c, तो 3 लिख दो यहाँ, और a का मतलब है मैट्रिक्स A, तो मैट्रिक्स A यहाँ ये रही 2 3 4 2, इसके बाद माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। C मैट्रिक्स C ये रही -2 5 3 4, ठीक है। अब ये जो 3 है वो इस मैट्रिक्स के साथ गुणा है, तो ये गुणा कैसे होगा, बाहर कोई भी अदिश राशि आ रही है तो ये राशि किसी भी मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से हम गुणा करते हैं। ये गुणा है तो ये मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होगा, तो 3 को इन सब से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी अवयव हैं, तो ये हो जाएगा 6,
ये 4 3 12, इसको गुणा करेंगे 9, यहाँ हो जाएगा 6। अब एक बार इसको ऐसा कैसा नोट कर दो, -2 5 3 4। अब जैसे पॉइंट नंबर 2 में हमने 2 मैट्रिक्सों का अंतर समझा, यहाँ पर भी अंतर ही हो रहा है। तो क्या करना होगा, देखो इसके अवयव जो हैं उनको लिखेंगे, साथ साथ में इसके अवयव जब आप लिखते हो तब देखो ये जो माइनस है, इस माइनस के कारण इन सब का चिन्ह बदल करके फिर लिखना है। जब भी हम घटाएं तो इनका चिन्ह बदलते हुए लिखना है। तो देखो जैसे 6 के साथ ये लिखेंगे, लेकिन इसका चिन्ह बदल के लिखेंगे। अब कोई पूछेगा सर चिन्ह क्यों बदल रहे हो, क्योंकि यहाँ हम घटा रहे हैं, तो घटाते वक्त इनका चिन्ह बदलेगा। तो 6 और इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर देखो 12, इसका चिन्ह बदलेंगे तो 5 हो जाएगा। ये 9 और इसका चिन्ह बदलेंगे तो 3, ये 6 है और इस 4 का चिन्ह बदलेंगे तो -4। अब इसको अपन आगे थोड़ा समझ लेते हैं। 6 और 2 जुड़ रहे हैं तो ये हो गया 8, 12 में से 5 घटाने पर ये हो गया 7, 9 में से 3 घटाने पर ये हो गया 6 और 6 में से 4 घटाने पर ये हो गया 2। ये आपका तीसरा पॉइंट सरल हो गया। यहाँ तो केवल 2 ही बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में दी गई जो संख्याएं हैं और उनको जब हमें लिखते हैं तो हड़बड़ाहट में गड़बड़ाहट कर देते हैं। संख्या होती कुछ और ही है, लिखी जाती है कुछ और ही, तो आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। तो एक तो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स में जितनी भी संख्याएं दी गई, जो भी अवयव दिए गए हैं, उनको एक बार लिख करके तुरंत उसको चेक कर दो। चेक करने में कुछ सेकेंडों का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो एक तो ये संख्याएं सही होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जोड़ या बाकी है, तो कितना क्या हो रहा है उस कैलकुलेशन पर आप ध्यान रखें। फिर इस टाइप के प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। इसके बाद जैसे आपने पॉइंट नंबर 3 कंप्लीट किए, अब पॉइंट नंबर जो 4 और 5 है वो भी कंप्लीट करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहा गया है वो समझें। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपने पॉइंट नंबर 1 2 3 में समझ लिया कि 2 मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ा जाता है, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से उनको घटाया जाता है, या किसी मैट्रिक्स को किसी संख्या से, पर्टिकुलर संख्या से कैसे गुणा किया जाता है। यदि किसी मैट्रिक्स को किसी विशेष संख्या से गुणा करना होता है तो वो अवयव उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई होगा जब हम गुणा करते हैं। अब हम बात सीखेंगे कि जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में, कि पॉइंट नंबर 4 में बोला गया है कि ए बी। अब आप समझ रहे हैं कि ए बी का मतलब क्या हुआ, कि मैट्रिक्स ए और बी क्या है, गुणा है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स से ए लिख लेते हैं, ये आपका 2 4 3 2, और इसी के पास में मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं 1 3 -2 5। अब गुणा कैसे किया जाएगा, ध्यान से समझना होगा हम लोगों को। कि जैसे ये पहली पंक्ति आपकी, ये दूसरी पंक्ति है। गुणा करते समय होता क्या है, पंक्ति के जो अवयव होते हैं वो हमेशा स्तंभ से गुणा होते हैं। किससे गुणा होते हैं, स्तंभ से। अगली जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभ से। जैसे यहाँ आप पंक्ति के अवयव काम में ले रहे हो तो ये पंक्ति के अवयव स्तंभ से गुणा होंगे। यदि आप यहाँ स्तंभ के अवयव काम में ले रहे हो तो वो पंक्ति से होंगे। तो हम पहले, आपको पता है कि मैट्रिक्स की जो कोटि होती है, जैसे ये 2x2 कोटि की मैट्रिक्स है, पहले पंक्ति होती है फिर स्तंभ होती है। तो हम जानबूझ करके लफड़े में क्यों फंसे, यहाँ पंक्ति है, इसकी पंक्ति ले लेते हैं, उसके साथ पहला स्तंभ। तो देखो करना क्या है, ये 2 है, इस 2 को पहले स्तंभ के इस पहले अवयव से गुणा कर दो, ये हो गया 2 × 1। फिर प्लस करना है। अब ये जो अवयव है इसको इससे गुणा करना क्या, देखो यहाँ पर ये जो अवयव आ रहा है पहली पंक्ति का, इसको पहले स्तंभ के पहले अवयव से, ये कौन है, पहली पंक्ति का पहला अवयव, ये कौन है, पहले स्तंभ का पहला अवयव, गुणा कर दो, संगत हो गए। ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव यहाँ पर, और ये पहले स्तंभ का दूसरा अवयव। तो जो 4 है इसको अपन -2 से गुणा कर देंगे। फिर सुन लो, 2 को 1 से गुणा किया, फिर प्लस 4 को इससे गुणा करना है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा 1 अवयव। चलो, इसी पंक्ति को जैसे पहले स्तंभ से आपने गुणा किया है, ठीक वैसे ही आप दूसरे स्तंभ से भी इसको गुणा करेंगे। तो 2 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से।
ऐसे लिख लो। आप चाहो तो डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हो। देखो मैं अब अपने 12th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हैं तो ऐसा क्यों करें, सीधा समझा दूँ। इस 2 को 1 से गुणा करना था तो कितना हो गया भाई 2, फिर अपने को जोड़ना है। इस 4 को करना है -2 से, तो ये हो गया -8, हो गया काम। अब इस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, फिर इस 4 को गुणा करेंगे 5 से और फिर इसमें जोड़ेंगे 4 5 हो जाएगा 20। पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ के अवयव से भी गुणा कर दिया तब ये बना, और पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ बनेगा। पहली पंक्ति का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरी पंक्ति स्टार्ट करेंगे। दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो देखो 3 को 1 से गुणा करना है 3, इस 2 को यहाँ गुणा करना है तो ये हो गया -4। इसके बाद इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करना है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और इस 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, फिर इनको जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ते हैं। एक बार यहाँ तक की बात फिर समझा दूँ कि ये चीज़ कैसे आ रही है। पहली पंक्ति, इसको इधर पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 को 1 से 2, फिर जोड़ना है इसलिए मैंने प्लस लगा दिया। इस 4 को यहाँ गुणा करेंगे -2 से तो -8, तो ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव से गुणा हो गई तो ये एक अवयव बन गया। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा किया 6, फिर जोड़ना है प्लस, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20, हो गया। पहली पंक्ति को हमने दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसके पहले स्तंभ से भी और दूसरे स्तंभ से भी हमने गुणा कर दिया। अब देखिए इस दूसरे पंक्ति को दोनों स्तंभों से गुणा करना है तो पहले स्तंभ की बात करें, 3 को 1 से गुणा करो 3, फिर इस 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो -4। अब मुझे जोड़ना तो था लेकिन वो जो -4 है वो प्लस को फिर माइनस बना देगा, इसलिए मैंने सीधा माइनस लिख दिया। अब इसको अपन यहाँ गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ से तो 3 को 3 से 9, फिर प्लस लगाना है 2 को 5 से 10। अब कोई दिक्कत नहीं है, -8 है प्लस का 2 है, सरल करने पर आएगा -6, तो ये हो गया 26, ये हो गया -1 और ये बन गया 19 और ये हो गया आपका AB। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्सों को कैसे गुणा किया जाता है वो आपने जैसे समझा, ऐसे ही मैं एक बार 5वें पॉइंट की भी बात करता हूँ कि वहाँ पर इसने ये बोला है BA। एक बात ध्यान रखना, जैसे 2 गुणा 3 को मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 6 आता है। सामान्य संख्याओं के लिए गुणा में ऐसा संभव है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये भ्रम पैदा नहीं करना हमको कि AB और BA तो एक ही बात है। A और B को जब हम गुणा करेंगे तो वो एक नई मैट्रिक्स बनेगी, उसका रिजल्ट जो आएगा वो इस BA के रिजल्ट के बराबर हो जरूरी नहीं है, होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है गुणनफल में यहाँ क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा है। क्रम विनिमयता नियम का पालन किसको बोलते हैं कि यदि अपन कोई भी संक्रिया करें, जोड़ बाकी गुणा भाग, यदि अपन उनका क्रम चेंज कर दें पदों का और क्रम चेंज करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं बदले तब तो क्रम विनिमयता नियम का पालन हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने उनका क्रम बदल दिया पदों का और फिर हमने संक्रिया की, चाहे वो योग है, चाहे अंतर है, चाहे गुणा है, और रिजल्ट बदल गया तो वहाँ क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे AB का जो रिजल्ट आया है वो BA के बराबर नहीं होगा। तो कोई भी AB पूछे तो भूल से BA मत याद कर देना और BA पूछे तो उसको AB मत समझ लेना। AB और BA अपने आप में अलग है, जैसा आप यहाँ पर महसूस करेंगे। पहले B का नाम आ रहा है तो पहले मैट्रिक्स B ही लिखी जाएगी और B मैट्रिक्स है वो है 1 -2 3 5, ये आपकी B मैट्रिक्स हो गई। बाद में A आ रहा है तो A मैट्रिक्स को बाद में ही लिखेंगे, 2 4 3 2। अब चलो गुणा करते हैं। पहली मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियां काम में लेंगे और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसके स्तंभों के साथ में उनको गुणा करेंगे। चलो पहली पंक्ति का काम करते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, फिर इस 3 को यहाँ गुणा करेंगे, ऐसे चल रहा है। इधर से तो ऐसे अवयव चलेंगे और स्तंभ में ऐसे, 1 यहाँ से गुणा हो गया तो फिर ये 3 यहाँ गुणा होगा तो ये 3 3 9 हो गए, इनको जोड़ना है।
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया, ये पहला अवयव बन गया अपने रिजल्ट वाली मैट्रिक्स का। इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करना है दूसरे स्तंभ से, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, फिर इस 3 को 2 से, पंक्ति के अवयव काम में ले रहा हूँ, यहाँ मैं स्तंभ के अवयव काम में ले रहा हूँ, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, इनको जोड़ना है। पहली पंक्ति के अवयवों को यहाँ जो ये मैट्रिक्स है इसमें पहले स्तंभ से भी हमने गुणा कर दिया, ये प्राप्त किया, दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दिया, ये प्राप्त हो गया पहले पंक्ति का काम। तो अब दूसरी जो पंक्ति है ये पंक्ति, इसको पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करो, -2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा -4, फिर जोड़ना है तो प्लस लिख दो, 5 को 3 से गुणा करना है तो ये हो गया 15। पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ, अब वो संख्या दूसरे स्तंभ के नीचे लिखी जाएगी जब हम स्तंभ से गुणा कर रहे हैं, तो -2 को यहाँ गुणा करो, -8, फिर जोड़ना है तो प्लस, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10। अब इनको आप आराम से सरल कर दीजिए, ये हो गया 11, 10, इनको सरल करेंगे तो ये भी 11 बनेगा, इसको सरल करेंगे तो 2, और आप देखेंगे कि जो हमने AB का रिजल्ट प्राप्त किया था वो रिजल्ट और BA का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ही भिन्न है। तो आप समझ गए होंगे AB जो है वो नॉट इक्वल टू BA, और हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, गुणनफल। तो गुणन संक्रिया में मैट्रिक्सों के लिए क्रम विनिमेयता जो नियम जो है, क्रम विनिमेयता नियम वो लागू नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही क्रम चेंज किया रिजल्ट बदल गया। क्रम चेंज करने पर रिजल्ट नहीं बदलता तो क्रम विनिमेयता नियम लागू हो जाता। तो हमने पहले प्रश्न के लिए जितने भी पॉइंट थे वो हमने देखे किस प्रकार से हल किए। अब प्रश्न 1 ही कंप्लीट हुआ है, लेकिन 1 नहीं, ये 5 के बराबर दम रख रहा है। हमने यहाँ जोड़ना भी सीखा, घटाना भी सीखा, गुणा करना भी सीखा। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। शायद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे जोड़ा जाता है, घटाया कैसे जाता है, और अभी तक भी समझ में नहीं आया तो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहें। जैसे ही हम क्वेश्चन संख्या 2 की बात करेंगे तो आपको ये सब बातें फिर से क्लियर हो जाएगी। प्रश्न संख्या 2 में बोला गया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, परिकलित का मतलब जो काम करवाया जा रहा है वो काम हमें करना है, सरल करना है, कुल मिलाकर के ऐसे समझिए। अब अपन इसमें भी 5 पॉइंट दिए गए हैं, प्रत्येक पॉइंट के बारे में अलग अलग बात करेंगे। पहले पॉइंट में लिखा गया है एक मैट्रिक्स दी गई है इस प्रकार से, इसके बाद में प्लस दूसरी मैट्रिक्स दी गई है AB, यहाँ पर लिखा हुआ BA। अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब जोड़ना है, और जोड़ने का सिस्टम बहुत ही आसान है। ये पहला अवयव इस पहले अवयव से जोड़ दो, A + A ऐसे लिख दो एक बार आप। ये B है, इस B से जुड़ेगा B + B, हो गया -B, और ये तो ये हो गया -B + B। A को अपन A से जोड़ेंगे तो A + A, और अब इसको जैसे सरल करेंगे A और A 2A बन गया, B भी 2 बार आ रहा तो ये 2B बनेगा, जितना यहाँ प्लस है उतना ही माइनस है तो ये 0 बन गया, ये 2A हो गया, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। तो 2 मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है समझ गए होंगे आप। ऐसे ही पॉइंट नंबर जो 2 है उसमें भी 2 मैट्रिक्सों को जोड़ने के लिए बोला गया है। हम 1-2 पॉइंट करेंगे तो बाकी पॉइंट है वो आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करना, वो तो आप कर ही लेंगे। चलिए एक पॉइंट के बारे में और बात करते हैं हम। A² + B², और यहाँ पर आगे यहाँ लिखा हुआ है A² + C², B² + C², A² + B²।
इसके साथ दूसरी मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वो लिखे हैं 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab, इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है। देखो इसके साथ ये जुड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ में कौन जुड़ेगा, ये लो जोड़ना है तो लिख दो, ये आपका एक अवयव बन गया। इसके साथ ये जुड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और इसके साथ में ये लिखा जाएगा, जोड़ते और घटाते समय ऐसा ही किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसके साथ ये लिखा जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये मैट्रिक्स का चिन्ह हमने लगा दिया। और आप समझ गए कि ये एक फॉर्मूला था खुद, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा। कोई विद्यार्थी ए प्लस बी के होल स्क्वायर को फिर मत बना देना, नहीं तो हम ऊपर पहुंच जाएंगे। ऊपर पहुंचने, वैसे ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन की ऊपर वाली जो स्टेप है वहाँ पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। केवल यहीं तक हम लोगों को पहुंचना है और ये आपका रिजल्ट कंप्लीट होगा। जैसे आपने देखा, जोड़ना बहुत ही आसान है। इसी प्रकार जो आपका दूसरा प्रश्न है, इसमें आपने 4 पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट मैंने बता दिए। तीसरा और जो चौथा पॉइंट है वो आप खुद करेंगे इसी मेथड को ध्यान में रखते हुए। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा, वहाँ पर आपका समाधान हो जाएगा। तो जोड़ना है आसान, जोड़ने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। गुणा वाला जो काम है उसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए जोड़ने और घटाने वाले में इतनी तकलीफ नहीं होगी। जहाँ हम गुणा करते हैं वहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सावधानी वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बहुत ही सुप्रसिद्ध डायलॉग है, आप जानते ही हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि प्रश्न का रिजल्ट है वो गलत नहीं हो, तो देखिए प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें ये बोला गया है कि निम्नलिखित निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। प्रश्न संख्या 3 में बोला गया है निदर्शित गुणनफल व्यक्त कीजिए। समझ गए होंगे आप कि हमें गुणा तो करना ही है, तो गुणा करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। केवल आप तो लगातार वीडियो देखते रहें, समझते रहें। पहले पॉइंट में बोला गया है, एक मैट्रिक्स दी गई है ए बी, यहाँ लिखा हुआ है माइनस बी, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स लिखी गई है ए माइनस बी, और यहाँ पे लिखा बी। दोनों मैट्रिक्स के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं आ रहा, इसका मतलब गुणा है। और वैसे बोल भी दिया कि गुणनफल परिकलित कीजिए, गुणा ज्ञात करना अपने को। ये आपकी पंक्तियाँ हैं, पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को काम में लेंगे और दूसरे मैट्रिक्स की स्तंभों को काम में लेंगे। तो देखो, ए को पहले इस ए से गुणा करो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है, पहले इसको समझना है। ए को ए से गुणा कर रहे हैं हम, तो ये हो गया ए स्क्वायर, फिर जोड़ना है तो प्लस लगाओ। इस बी को बी से गुणा करो तो ये हो गया बी स्क्वायर। दोबारा समझ लो, ए को ए से गुणा कर दिया ए स्क्वायर, और बी को बी से गुणा कर दिया बी स्क्वायर, फिर जोड़ दिया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर दिया तो ये अवयव आ गया। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। तो ए को इससे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का ए बी, फिर जोड़ना है तो प्लस। इस बी को यहाँ गुणा करेंगे तो बी ए लिख दो चाहे ए बी लिख दो, एक ही बात है। ये हो गया। पहली पंक्ति को यहाँ पर भी गुणा कर दिया, यहाँ पर भी गुणा कर दिया। जब हमने पहली पंक्तियों को जब सभी स्तंभों से गुणा कर देंगे तो पहली पंक्ति तैयार हो जाएगी। अब दूसरी पंक्ति देखो, दूसरी पंक्ति को पहले इस स्तंभ से करो तो इसको इससे करेंगे माइनस बी ए लिखो चाहे ए बी, एक ही बात है।
फिर इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये AB ही होगा, पहले स्तंभ से हो गया। अब इसको अपने को यहाँ गुणा करना है, -b को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +b², और a को a से गुणा करेंगे a², फिर जोड़ना था। देखिए आगे, ये a² +b² सरल नहीं होगा, लेकिन यहाँ जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है तो ये हो गया 0। यहाँ पर भी जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है तो ये भी हो गया 0। अब ये b² + a² आ रहा है, यहाँ पर a² + b² आ रहा है, दोनों चीज़ एक ही है। तो इन दोनों को बेचारों को एक जैसा बना दो और इसको भी आप a² b² लिख दो, ताकि इन दोनों की शकल सूरत एक जैसी लगने लग जाए और थोड़े अच्छे लगे। बाकी यदि हम ऐसा लिखते तो भी बात वही थी। तो ये देखा कि आपने गुणा कैसे किया जाता है, गुणा में थोड़ी सावधानी ही रखनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे पॉइंट नंबर 2 की बात करें, पॉइंट नंबर 2 में अपने को दिया गया है एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें पंक्ति तो 3 है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, स्तंभ एक ही है। चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक मैट्रिक्स और दी गई है जिसमें क्या है, पंक्ति 1 है लेकिन स्तंभ कितनी है, पंक्ति 1 और स्तंभ 3 है। कोई बात नहीं, गुणा करने का तरीका वही होगा। यहां ये पहली पंक्ति है, उसको पहले स्तंभ से गुणा करो 2। अब बाकी नीचे कोई अवयव है ही नहीं, पहला अवयव हो गया। इसी पंक्ति को इससे गुणा करो 3 हो गया। इसी पंक्ति को यहां गुणा करो, ये लो आपकी पहली पंक्ति तैयार हो गई। अब 2 को जब अपन यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इससे गुणा करने पर 6, इससे गुणा करने पर 8, और अब 3 को तीसरी पंक्ति को सबसे गुणा कर दो, ये हो गया 6, ये 9 और ये 12 है। यहां पर एक बात बता देता हूं कि जब भी अपन 2 मैट्रिक्सों को गुणा करते हैं तो जो गुणा करने के बाद में जो नई मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि क्या होगी, वो अपन बिना गुणा किए भी बता सकते हैं। वो थोड़ा सा अपने को पहले पता होना चाहिए। जैसे ये जो मैट्रिक्स आपकी वो कितने कोटि की है, 2/2 की, और ये भी कितनी है, 2/2। तो यहाँ पर ये संख्या, इसको बॉक्स में बंद कर दो आप। ये दोनों समान होनी चाहिए पहली बात तो, तभी गुणा होगा, नहीं तो गुणा नहीं कर पाएंगे। जबरदस्ती गुणा नहीं होता है। पहले मैट्रिक्स के स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति बराबर है तो गुणा हो जाएगा, और जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी उसका जो कोटि है वो हो जाएगी 2/2। आप यहाँ देख रहे हैं 2 ही पंक्ति हैं, 2 ही स्तंभ है, ये 2/2 की बन रही है। ठीक है, यहाँ देखना, इसमें 3 पंक्ति है, पंक्ति कितनी है, 3, स्तंभ कितना है, 1। यहाँ क्या पंक्ति तो एक ही है लेकिन स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। आप देखो ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब गुणा तो हो जाएगा। अब जो आपकी नई मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि क्या होगी, 3/3। चेक करके देख लो, पंक्तियों की संख्या 3 ही पंक्ति है, स्तंभ कितने हैं, 3 ही है। तो ये थोड़ा सा पहले ही ध्यान रख लो ताकि आपको सस्पेंस नहीं रहेगा कि यार इतने क्या अवयव बन रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल सही तरीके से सेट कर दोगे। ये आपके पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 है वो कंप्लीट हुए। और उसके बाद हमें पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैट्रिक्स को जो हम गुणा कर रहे हैं, गुणा में आप देख रहे हैं आसान काम है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप तो केवल तरीका जो है वो बनाए रखिए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दे रखी है अपने को। ये मैट्रिक्स दी गई 1 -2 2 3। इसके साथ दूसरी मैट्रिक्स दी गई है 1 2 3 2 3 1। पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है, 2/2। पंक्ति कितनी इसमें, 2, स्तंभ कितने हैं, 2। इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 2 है। स्तंभ कितने हैं भाई, 1 2 3, स्तंभ 3 है। इनको मैं यदि ऐसे लिख करके आपको बताऊं, पहले मैट्रिक्स की कोटि ये और दूसरे मैट्रिक्स की कोटि ये है,
यहाँ पर ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है, ये दोनों संख्याएं बराबर आ रही है ना, तो आपकी मैट्रिक्स का गुणन हो जाएगा। यदि यहाँ पर ऐसा नहीं आता, ये दोनों चीज बराबर नहीं आती है, तो उन मैट्रिक्स को गुणा करना संभव नहीं है। अब आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी गुणा करने के बाद, उसकी कोटि 2 गुणा 3, 2 पंक्ति होगी और 3 स्तंभ होंगे। चलो गुणा करते हैं। इसकी पंक्तियां काम में लेंगे, इनके अपने स्तंभ काम में लेंगे। ये पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा करो। 1 को 1 से गुणा कर दो 1, इसको इससे गुणा कर दो -2, -2 को 2 से करेंगे तो -4 हो जाएगा। इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा कर दिया तो ये आपका पहला स्तंभ तैयार हो गया। इसी पंक्ति को जब यहाँ गुणा करेंगे तो आपका दूसरा स्तंभ तैयार हो जाएगा। 1 को 2 से गुणा करो 2, फिर जोड़ना है तो प्लस, इसको यहाँ गुणा करेंगे तो ये -6, दूसरा स्तंभ तैयार हो गया। इसी पंक्ति को यहाँ गुणा करेंगे तो तीसरा स्तंभ तैयार होगा। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, और -2 को यहाँ गुणा करेंगे तो -2। यहाँ पर मैंने बता दिया था पंक्ति कितनी होगी 2, स्तंभ कितने होंगे 3। तो देखो 1 2 3, 3 स्तंभ बनने स्टार्ट हो गए हैं। अब सुनो, ये दूसरी पंक्ति को पहले यहाँ गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, इस 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, फिर जोड़ दिया। इसको यहाँ गुणा करो 4, 3 को फिर यहाँ गुणा करो 9, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से भी गुणा कर दिया, दूसरा स्तंभ बनता जा रहा है। इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करो, 2 को 3 से गुणा किया 6, और 3 को 1 से गुणा किया 3, इनको जोड़ना है। और अब इनको सरल कर दीजिए, -4 और +1 को सरल करेंगे तो -3, इसको सरल कर देंगे 8, -6 में से 2 जब सरल होगा घटेगा तो ये हो जाएगा -4, ये जुड़ने पर 13, 3 में से 2 घटेगा, यहाँ 1 बचेगा, 6 3 जुड़ेंगे 9, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। आपकी 2 मैट्रिक्स का गुणनफल आ गया। इसमें आप देखिए पंक्तियाँ कितनी हैं 2, स्तंभ कितने हैं 3। तो यही हमने यहाँ पर बात बताई थी कि गुणनफल में जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि क्या होगी, वो अपन थोड़ा सा पहले ही समझ लें। तो अब फिर जब गुणा तब हम करेंगे तो यहाँ थोड़ा डाउट नहीं होगा, नहीं सोचेंगे यार ये आगे कहाँ लिखते जा रहे हैं हम लोग, कितना लिखेंगे, कहाँ लिखूँ कहाँ नहीं लिखूँ। पता चल गया कि भाई पंक्ति तो 2 है, स्तंभ 3 बनेंगे, तो आप पता चले हाँ पहला स्तंभ बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा स्तंभ बन गया, तो वहाँ पर क्या थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी और अपना काम वो अच्छा चलेगा। ये आपकी तीसरा पॉइंट जो है वो भी कंप्लीट हुआ। जैसे आपने तीसरे पॉइंट को कंप्लीट किया है, वैसे ही बाकी जो पॉइंट्स हैं उसमें दी गई मैट्रिक्स है उनको भी आप गुणा कर सकते हैं। समय की कमी है, सिलेबस कुछ ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा नेक्स्ट पर्सन हैं उनकी ही बात हम आगे करेंगे। इस वीडियो में केवल हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आपने देखा कि किस प्रकार से 2 मैट्रिक्सों का योग किया जाता है, उनका अंतर किया जाता है, या किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से कैसे गुणा किया जाता है। यदि किसी भी मैट्रिक्स को किसी अदिश राशि से गुणा करना है तो वो अदिश राशि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाएगी। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ समझी। चलिए इस वीडियो में हम केवल इतनी ही चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।